अस्सलामुअलैकुम। बाबा फरीद ने कहा, बस तुम बिल्ली के साथ एक काम कर लो, तुम्हारे घर में इतनी दौलत आएगी, इतना ज्यादा पैसा आएगा कि तुमसे दौलत और पैसा संभाला ना जाएगा। उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर होने से रोक ना पाएगी। वो काम क्या है, उसे कैसे आपने बिल्ली के साथ करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर ले। बिल्ली एक हैवान जानवर है, यानी ये दूसरे जानवरों का शिकार करती है। अपनी खुराक के लिए छोटे जानवरों जैसे कि कीड़े मकोड़े और चूहों को शिकार बनाती है। लेकिन इस्लाम में दूसरे हैवानों के मुकाबले बिल्ली को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। जैसा कि कुत्ता भी बिल्ली की तरह एक हैवान जानवर है, लेकिन इस्लाम में कुत्ते को घर में रखने से मना फरमाया है। इस्लाम में बिला वजह कुत्ते को घर में रखा नहीं जा सकता। हाँ, अगर आपको हिफाजत के लिए कुत्ते की जरूरत है तो फिर आप इसे घर पर रख सकते हैं। जिस घर में बिला जरूरत कुत्ता मौजूद होता है, उस घर में फरिश्ते नहीं दाखिल होते। और यहाँ तक कि बिल्ली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बिल्ली को हरगज मत मारो। इसी तरह आप बिल्ली को घर में पाल सकते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक यहाँ तक कि कोई भी बिल्ली आपके खाने और पानी तक को जूठा कर देती है, खाना और पानी नापाक नहीं होता। एक दफा बाबा फरीद शकरगंज लोगों के दरमियान बैठे थे और लोगों को अल्लाह की बातें बता रहे थे कि पाकपतन का सबसे बड़ा जमींदार बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होता है। जमींदार को देखकर बाबा फरीद के इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे थे वो सब खड़े हो जाते हैं। जमींदार हाथ बांधकर बेहद अदब में खड़ा हो जाता है। बाबा फरीद से अर्ज करता है, ऐ हमारे बुजुर्ग, अल्लाह के बेहद नेक बंदे बाबा फरीद शकरगंज, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। बाबा फरीद मान जाते हैं, जिसके बाद बाबा फरीद जमींदार की बग्गी में बैठकर उसके साथ रवाना हो जाते हैं। जमींदार बाबा फरीद से अर्ज करता है कि मैं पाकपतन का सबसे बड़ा जमींदार हूँ, मेरे पास पाकपतन में इतनी ज्यादा दौलत, इतनी ज्यादा जमीनें और जायदादें हैं। पाकपतन के तमाम जमींदार मिला लूं तो फिर भी इतनी दौलत, इतनी जायदादें नहीं होंगी। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से नुकसान ही होता जा रहा है। मेरे जितने भी कारोबार है पहले मुझे नफा पहुंचाते थे, लेकिन अब मेरे हर कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान ही होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे हाथ से कौन सा ऐसा गुनाह हो चुका है जिससे मुझे ये सजा मिल रही है। बाबा फरीद ने जमींदार की बात गौर से सुनी, उसके बाद खामोश होकर बैठे रहे। बाबा फरीद ने फरमाया, पहले तुम्हारी हवेली में बिल्लियों का बहुत ज्यादा आना जाना था। बिल्लियां तुम्हारी हवेली में आती थी, यहाँ तक तुम्हारी हवेली में बैठी रहती थी, अपने बच्चे भी वहाँ दिया करती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी हवेली में बिल्लियां नहीं आती? जिस पर जमींदार ने कहा, मैंने अपनी जमीन पर बहुत आला किस्म के मोर पाल रखे हैं। मोर अंडे और बच्चे देते हैं। बिल्लियां मेरे मोरों के अंडों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैंने अपने नौकरों को हुक्म दे रखा है कि जहाँ भी बिल्लियों को देखें तो उन्हें निकाल बाहर करें। जिसके बाद बाबा फरीद ने फरमाया कि तुम्हारा दादा बहुत गरीब हुआ करता था, उसके पास 2 वक्त का खाना नहीं हुआ करता था। वो एक वक्त खाया करता था और एक वक्त भूखा सो जाया करता था। उसमें एक बहुत अच्छी आदत पाई जाती थी कि वो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना बिल्लियों या परिंदों को डाल दिया करता था। और अल्लाह ताला को तुम्हारे दादा की ये आदत बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे दादा को इतना ज्यादा नवाजा कि वो पाकपतन का बहुत बड़ा जमींदार बन गया। इसी तरह तुम्हारे वालिद की भी यही आदत हुआ करती थी, अल्लाह ने उन्हें भी बहुत ज्यादा नवाजा था और तुमने अपनी हवेली से बिल्लियों को निकाल दिया, इसलिए तुम्हारी किस्मत में बहुत कम रिज़्क लिखा था। इन बिल्लियों और जानवरों की किस्मत का रिज़्क मिलता आ रहा था, और जब तुमने बिल्लियों को अपनी हवेली से आने से मना किया, जो रिज़्क तुमको मिल रहा था वो इन्हीं की वजह से था। अगर ऐसा चाहते हो तो अपनी हवेली में बिल्लियों को आने से कभी ना रोकना। गर्मियों में भी परिंदों को दाना पानी डालते रहा करो, इससे तुम्हारा रिज़्क कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।